वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला एमसीक्यूज है टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड डैश बिलो द बॉडी टेम्परेचर। मीन हमें यही बताना है कि स्क्रोटम को कितना टेम्परेचर चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर किसको चाहिए? स्क्रोटम को चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए स्क्रोटम को कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है वो हमें बताना। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा दिया 6 डिग्री सेल्सियस और चौथा दिया 8 डिग्री सेल्सियस। स्क्रोटम को टेम्परेचर चाहिए दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस टू मेंटेन द टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो। स्क्रोटम को कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए? 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन सब में से बताना कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है ओवरी। ओवरी नहीं होता, ना तो मेमरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? मून प्यूबिस होता है और क्लाइटोरिस भी होता है, लेबिया मेजोरा भी होता है। तो कौन कौन सा होता है? मून प्यूबिस, क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजोरा। अब इन ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे इसका नाम, जैसे पहले ऑप्शन में पहला दूसरा ये नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन दिया दूसरा और तीसरा ये भी नहीं होगा, चौथे में दिया दूसरा तीसरा और पांचवा ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? तीसरा ऑप्शन हमारा आ रहा है तो यहाँ पे तीसरा भी दिया, फिर चौथा आ रहा है चौथा भी दिया, पांचवा है पांचवा भी दिया। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कौन कौन सा होता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल, मून प्यूबिस, क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजोरा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है यूरेथ्रा, दूसरा है सर्विक्स, तीसरा है क्लाइटोरिस, चौथा दिया वॉल्व्स। जो नैरो मतलब एंड होता है, लोअर नैरो एंड होता है यूट्रस का, उसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। द लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू। ह्यूमन बीइंग में जब पहला मेयोटिक डिवीजन होता है तो जो मेल जर्म सेल होता है वो किस में चेंज होता है? पहले तो जैसे स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया किस में चेंज होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किस में चेंज होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे बात उसी चीज की गई है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पे देखो लिखा गया, हमें इससे समझना है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, तो पहला मेयोटिक डिवीजन किसमें होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। देखते हो ऑप्शन में क्या कह दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटाइट्स, दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया स्पर्मेटोगोनिया, चौथा दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ऑफ मेल गैमेट विल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहला मेयोटिक डिवीजन किसमें होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बट इसमें यही चीज पूछा किसमें होता है और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। इन चारों से बताना है कि कौन सा ओवरी से रिलीज होता है, कौन सी चीज ओवरी से रिलीज होती है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी oocyte, ये नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया ग्राफियन फॉलिकल, ये भी नहीं होगा। चौथा है oogoनियम, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? सेकेंडरी oocyte। ओवरी से कौन सी चीज रिलीज होती है? ओवरी से रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocytes। The next question is science of cultivation, breeding, marketing and arrangement of flowers is called। उस साइंस को क्या कहते हैं जिसमें कल्टीवेशन किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है, साथ साथ में उसकी मार्केटिंग की जाती है और फ्लावर के अरेंजमेंट को। जहाँ भी पूछा जाएगा कि फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, उसके अरेंजमेंट को कहते हैं
फ्लोरिकल्चर। जैसे नाम से ही रिलेशन है, जैसे फ्लोरी का क्या बोल सकते हैं, फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फ्लावर की अरेंजमेंट की जाए, उसकी कल्टीवेशन की जाए और उस फ्लावर की जो है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग के पर्पस के लिए उसका मार्केट में यूज किया जाए, उस साइंस को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जिसके अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे नॉट की बात की गई, बच्चे नॉट देखते नहीं है और जैसे मैं कहता वो आंसर देख लेते, हाँ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, टिक कर दिया। यहाँ पे नॉट की बात की गई है, उस प्लांट का नाम बताना है जिसके अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होता हो। पहले हम देख लेते होता किसके अंदर है, जोस्ट्रा के अंदर होता है, वेलेस्नेरिया में भी होता है और हाइड्रेला में भी होता है। बचा क्या, कैनाबिस में नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। एक्साइन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर। एक्साइन इज द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट होती है पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर के पास, दैट इज एक्साइन, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस रहता है, मीन्स उस पर कोई भी पैथोजन अटैक नहीं कर सकता। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है पेक्टोसेलोस, दूसरा ऑप्शन दिया है स्पोरोपोलिन, तीसरा है सम्ब्रीन और चौथा है सेलोस। स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से पॉलन ग्रेन जो होता है वो हम उसको रजिस्ट करके रख सकते हैं कितनी भी दिन तक और किसी भी टेम्परेचर पर उसे हम रख सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन, स्पोरोपोलिन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स। ऐसा प्लांट जिसकी ओवरी के पास क्या प्रेजेंट होगा, या तो एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा, आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। हमें उस प्लांट का नाम बताना है जिसके अंदर, जिसकी ओवरी में एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा। उस प्लांट के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होगा, उस पॉलिनेशन का नाम बताना, प्लांट का नाम नहीं बताना, उस पॉलिनेशन का नाम बताना। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया, प्लांट विथ ओवरीज, प्लांट के पास ओवरी प्रेजेंट है, उस ओवरी के पास एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे और उस प्लांट के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होगा, हमें उस पॉलिनेशन का नाम बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया विंड, दूसरा है बीज, तीसरा बटरफ्लाइज और चौथा दिया है बर्ड्स। बुक में दिया गया है लाइन में जहाँ पे विंड पॉलिनेशन की बात की गई है कि विंड पॉलिनेशन उस स्पीसीज में होता है जिसकी ओवरीज में, मतलब जिसके ओवरी में क्या प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज उस प्लांट के अंदर क्या होगा, विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज persistence nucellus is called dash and is found in। persistence nucellus को क्या कहते हैं और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमें यो बताना है। अगर हमें ऑप्शन याद है, मीन्स एग्जाम्पल याद है कि परसिस्टेंट न्यूक्लियस का ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल होता है ब्लैक पेपर। यहाँ पे दो ऑप्शन में ही ब्लैक पेपर दिया गया तो दो ऑप्शन हम कट कर देते, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो है ब्लैक पेपर का नाम नहीं दिया। हमें एग्जाम्पल याद है, क्या याद है, एग्जाम्पल याद है कि ब्लैक पेपर क्या होता है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, ब्लैक पेपर में। बट उस परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या कहते हैं ये हमें नहीं याद है। अब बचा क्या, दो ऑप्शन बचे, एक है पेरिस्पर्म बचा और एक बचा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म के अंदर तो फूड रिजर्व रहता है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म के अंदर फूड रिजर्व रहता है। बचा क्या, परसिस्टेंस न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या बोलते, पेरिस्पर्म बोलते। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरिस्पर्म। प्रेजेंट किसके अंदर होता है, ब्लैक पेपर के अंदर। हमें एग्जाम्पल याद था, हमने उसकी डेफिनेशन भी कर ली कि परसिस्टेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट किस में होता है, पेरिस्पर्म उसे कहते हैं, और वो प्रेजेंट किस में होता है, ब्लैक पेपर में। सो द करेक्ट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन, जो स्पर्म का मिडिल पार्ट होता है उसके पास कौन सी चीज प्रेजेंट होती। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेंट्रियोल और चौथा दिया गया है न्यूक्लियस। स्पर्म के मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता और ये क्या करता है, स्पर्म को एटीपी के फॉर्म में क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करता फॉर द मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन oocyte सेकेंडरी मैचुरेशन अकर इन, oocyte में सेकेंडरी मैचुरेशन किसके अंदर होता है। पहला ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ओवरी, तीसरा है एब्डोमिनल कैविटी, चौथा है यूट्रस। oocyte में सेकेंडरी मैचुरेशन किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis। oogenesis के कौन से स्टेज में फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन oogenesis के कौन से स्टेज में होता है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट मियोसिस, दूसरा है सेकेंड माइटोसिस, तीसरा है फर्स्ट माइटोसिस और चौथा है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन फर्स्ट मियोसिस में होता है, किस में होता है, फर्स्ट मियोसिस। जब पहला मियोसिस डिवीजन होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है तब सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी की बात की गई। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ। प्रेगनेंसी के समय जो यूरिन टेस्ट किया जाता है, ऐसा कौन सा हार्मोन उस यूरिन में प्रेजेंट होता है, सिक्रीट होता है उस यूरिन की हेल्प से, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। पहला ऑप्शन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरॉन, चौथा दिया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन तीन, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक अलग ही हार्मोन हो गया, तो इन तीन में से हार्मोन में से बताना है कि कौन सा हार्मोन उस यूरिन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, जब यूरिन का टेस्ट किया जाता है उस यूरिन के अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली फाउंड इन। पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन किस में प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है बनाना, दूसरा है टोमेटो, तीसरा है पोटैटो, चौथा दिया गया है सिट्रस। पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली अकरिंग सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब मेनी, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, जिसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हो, दैट इज सिट्रस फ्रूट। हमने इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।